जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन गार्ड एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या पद्धति का पार्ट 4। संख्या पद्धति के पार्ट 4 में हम लेके आए हैं संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आखिर संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आते हैं और हम उन्हें बहुत ही आसान ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि n क्रमांकित सम संख्याओं का योग क्या होगा, n क्रमांकित विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर n क्रमांकित प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं इन सब सारे सवालों का जवाब। तो सबसे पहले बात आती है कि n क्रमांक सम संख्या क्या होती है। तो n क्रमांक सम संख्या वही होती है 2, 4, 6, 8, 10। ये सब क्रमांक संख्या, क्योंकि इसमें दोनों का अंतर 2 है, इसमें भी दोनों का अंतर 2 है, इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में अंतर 2 होता है तो सम या विषम संख्या हो जाती है। अब बात करते हैं भैया कि क्रमांक सम संख्या क्या होगी और क्रमांक विषम संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना x पहली सम संख्या है। हम मान लेते हैं भैया n x पहली सम संख्या है, पहली सम संख्या है। तो भैया क्रमांक सम संख्या क्या हो जाएंगी, पूछ रहा है 5 क्रमांक सम संख्या। तो पहली भैया x हो गई, तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 जुड़ जाता है सम संख्याओं में या विषम संख्याओं में। तीसरी भैया x प्लस 4 हो जाएगी, फिर x प्लस 6 और x प्लस 8, x प्लस 10। ये सब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं 6 क्रमांक सम संख्या हो गई। अब बात करते हैं भैया विषम संख्याओं की। पूछ लिया जाता है 5 क्रमांक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम इसको ही मान लेते हैं कि x क्या है, पहली विषम संख्या है, विषम संख्या पहली विषम संख्या है। तो x पहली विषम संख्या है, x प्लस 2 दूसरी विषम संख्या, क्योंकि 2 का अंतर हो जाता है, इन 2 जुड़ जाता है। तो हमने x पहली संख्या मान लिया, x प्लस 2 हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, x प्लस 4 हमारी तीसरी संख्या हो जाएगी, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10। ये हमारी 6 सम संख्या और विषम संख्या होगी। इन्हीं के आधार पर हम आज क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आज बहुत ही अच्छी ट्रिक हम लेके आए हैं, जो कि पूछ लिया जाता है कि n क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या होगा, n क्रमांक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, या फिर 1 से 100 तक की संख्या दी जाती है और बोल दिया जाता है कि इनका योग क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ताकि हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझा सकें। तो सबसे पहले बात आती है भैया 1 से 60 तक के प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है। 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है भैया। इस 1 से 60 तक की सब संख्याओं को जोड़ने पर हमारा योग क्या होगा। तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छा फार्मूला लेके आए हैं, वो आपको फार्मूला भी बता देते हैं। ये हमारा बनाया हुआ सूत्र है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बड़ा n यानी कि संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या से 1 से 60 तक में पूरी संख्या कितनी है, n यानी कि 60 है। 1 से 60 तक में पूरी संख्या 60 है, तो n की जगह हम 60 लिख देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं के योग में सबसे पहले तो बात आती है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या है। तो पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या क्या है, 60 है, बटे 2। अब n पूछ रहा है, यानी कुल संख्याएं पूछ रहा है, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से 60 तक के बीच में
ना तो किसी का डिफरेंस है, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लगातार संख्याएं हैं, इसलिए हमारा संख्या कितनी हो जाएगी, 60 ही हो जाएंगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 60 और 1 61 हो जाएगा, 61 बटे 2 गुणे 60, 61 गुणे 30 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 60 को तो 30 हो जाएगा, 0 3 6 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं भैया 1 से 60 तक की सभी संख्याओं का योग 1830 होगा, इससे ना तो ज्यादा और ना ही कम। हमने इस ट्रिक्स के माध्यम से एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, और ये क्वेश्चन नहीं, हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इसी सूत्र के माध्यम से सॉल्व कराएंगे, इसलिए आपको ये सूत्र बस याद रखना है और आपके आंसर निकलते जाएंगे। अब बात करते हैं भैया, ये तो हो गया एक एक की गैप में, अब दो दो के गैप में कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 + 4, या फिर कोई क्वेश्चन आते हैं 3 + 6 + 9, ये 3 के गैप में हो जाता है। तो जितने क्वेश्चन आते हैं सब में यदि समान गैप होता है, मतलब कि 2 का गैप है तो पूरे में 2 का गैप होगा, 3 का गैप है तो सब में 3 का गैप हो जाएगा, 4 का और 5 का और 10 का 15 का जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप में कि सब में गैप समान है, तो हमारा सूत्र यही लग जाएगा, सूत्र यही लग जाएगा। जी हाँ, यदि सब में गैप समान है यानी अंतर सब में समान है, तो हमारा सूत्र ये लग जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे संख्याएं, यानी कि कुल संख्याएं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मेरी ये ट्रिक भी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन आ जाता है 20 से कि भैया ये तो हो गया 1 से 60 तक, अब हम कैसे निकालेंगे कि कोई 20 से पूछ लिया जाता है, और हम कैसे निकाल सकते हैं, पूछ लिया जाता है 21 + 22 + 23 + 75, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। अब बोलता है भैया हमने 1 से 60 तक निकाल लिया, अब भी ये तो 20 से निकालना है, तो भैया 20 से निकालना है तो इन सब का अंतर देख लो पहले, इन सब का अंतर एक है क्या या बराबर है क्या, यदि बराबर है तो हम सूत्र वही लगाएंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। अब इसमें पहली संख्या क्या है भैया, तो पहली संख्या 21 है और अंतिम संख्या क्या है, 75 बटे 2। अब बात आती है कुल संख्याओं की। पहले तो 1 से 60 तक का संख्याएं थी, तो हमें पता हो गया था कि भैया 1 से 60 तक में 60 संख्याएं हैं। अब इसमें 21 से 75 तक है, अब इसे कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले बात आती है 75 की, 75 तक संख्याएं हैं। अब हमें क्या पता नहीं है, 20 से पहले की संख्या है तो निकालना है इसमें, क्योंकि 20 से पहले की संख्या हम यदि घटा देंगे तो हमारा पूरा 21 से 75 तक की संख्या निकालेंगे, तो 20 से 75 तक 20 के पहले की संख्या घटाना है, इसलिए हम 20 को घटा देंगे, 20 संख्याओं को घटा देंगे तो हमारा 21 से 75 तक की संख्या निकाल आएंगी। इसको घटाएंगे तो 5 और 5 55, यानी 55 हमारी कुल संख्या निकाल आएंगी। अब इसको जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 96 बटे 2 गुणा 55। इसको करोगे, इसको काटोगे, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, 48 गुणा 55 आ जाता है। अब 48 गुणा 55 आ गया, अब इसको हल कैसे करोगे, अब इसको गुणा कर लोगे, 8 पंजे 40, 5 चौको 20, 4 24, ये 240 ये भी हो जाएगा, 0 4 6 2, 2640 आपका आंसर हो जाएगा, 2640 आपका आंसर हो जाएगा। हमने निकाल लिया भैया 21 से 75 के बीच में कितनी संख्या है, 55 संख्या है। अब क्या पूछता है, 21 से 75 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो सब संख्याओं का योग निकाल लिया, पहली प्लस अंतिम बटे 2 गुणा कुल संख्या, यानी कि 2640 आपका आंसर आ गया, यानी 21 से 75 तक की सब संख्याओं को यदि जोड़ोगे तो आंसर आएगा 2640। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये तो हो गया एक एक का अंतर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब पहले तो पूछा जाता है कि 1 से 60 तक की
सभी संख्याओं का योग क्या होगा पूछ लिया गया था। अब क्या पूछता है, देखिए 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। एक से 60 तक की सभी सम संख्याओं का पूछ रहा है। पहले तो क्रमांक संख्याओं को पूछ रहा था, अब पूछ रहा है सम संख्याओं का। तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, +4 +6 ऐसी लिखेंगे। +60 भी हमारी सम संख्या है। तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, पहले तो देखिए पहली संख्या क्या पूछता है, पहली संख्या क्या है और अंतिम संख्या क्या है। ये सूत्र है अपना। पहली संख्या क्या है, पहली संख्या इसमें 2 है, अंतिम संख्या क्या है 60 है, बटे 2 का 2 लिखेंगे। अब बात करते हैं n की, n कितनी है यानी कुल संख्या कितनी है। तो 1 से 60 तक में सम संख्या कितनी हो जाएंगी और विषम संख्या कितनी हो जाएगी। 60 टोटल संख्या है, उसमें से सम 30 हो जाएंगी और विषम भी 30 हो जाएगी, क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। 60 संख्या टोटल है तो 30 सम हो जाएंगी और 30 विषम हो जाएंगी, इसलिए 30 कुल संख्या हो जाएंगी। अब 60 और 2 62 आएगा, 62 बटे 2 गुणे 30। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो, 62 को काट दो, 3 1 31 गुणे 30 आ जाएगा, 930 आपका आंसर आएगा। आप कह सकते हो 1 से 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, 930 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन 20 से भी पूछ लिया जाता है, उसको भी आज हम बता देते हैं कि आखिर 20 से कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 20 से ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन 4 28 30 32 80। 28 से स्टार्ट होती हैं और 80 तो समाप्त हो जाती हैं, लेकिन पूछ रहा है 2 के अंतर में पूछ रहा है सब, ये भी 2 के अंतर में, ये भी 2 के अंतर में, यानी कि 28 से 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, 28 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सम संख्याओं का योग करने के लिए हमें क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे टोटल संख्या क्या हो जाएंगी, 80 तक जाना है। अब 28 से 80 तक की संख्या हमें पता है, अब पता क्या नहीं है भैया, किसको घटा देंगे, 26 को घटा देंगे, क्योंकि 27 लेंगे तो 27 तो विषम संख्या हो जाएगी, इसलिए हम 26 संख्याओं को घटा देंगे तो हमारी 28 से 80 के बीच की संख्या निकल आएंगी। इसमें घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 हमारी टोटल संख्याएं हैं 28 से 80 के बीच में। लेकिन इसमें सम और विषम वाली बात भी पूछी गई है, क्योंकि एक एक का अंतर है, तो कितनी सम हो जाएंगी, 27 सम हो जाएंगी और 27 विषम हो जाएंगी, या फिर 27 सम और विषम ना करके हम 2 को 54 से भाग दे देंगे तो हमारी सम संख्या और विषम संख्या निकल आएंगी। 27 आपकी कुल संख्या हो जाती हैं, तो इसको जोड़ेंगे, 28 और 80 को जोड़ेंगे, 8 2 10, 108 बटे 2 गुणे 27। अब इसको काट देंगे, 5 और 4 54 गुणे 27। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1458 इसका आंसर आ जाएगा, 1458 इसका आंसर हो जाएगा। 28 से 80 के बीच में कितनी संख्या है, 27 संख्या है सम संख्या है और 27 है विषम संख्या है। अब पूछता है कि 28 से 80 तक की
सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो भैया हमने निकाल दिया 1458 सम संख्याओं का योग होगा। सम संख्या की बात हो गई भैया। अब देख लेते हैं विषम संख्याओं से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या पूछ लिया था भैया? 1 से 70 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 70 तक की विषम संख्याओं का योग। 1 से 70 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो हमें पता है कि एक हमारी विषम संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे बढ़ते जाएगी और अंतिम संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 69, यानी 69 हो जाएगी। अब 69 क्यों लिखा हमने, 70 क्यों लिखा? क्योंकि 70 तो सम संख्या है, तो 70 के पहले वाली संख्या लेनी पड़ेगी। भले ही 70 टोटल संख्या दिया उसने, लेकिन 70 तो विषम संख्या नहीं है, तो हम 70 से पहले वाली विषम संख्या को लेंगे, 69 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं पहली संख्या। तो पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या क्या है? 69। अब टोटल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या ऐसे बता है 1 से 70 तक, यानी 70 टोटल संख्या है। 70 हमारी टोटल संख्या है, तो 70 में 35 सम होगी और 35 क्या होगी? विषम होगी। 35 सम और 35 विषम हो जाएंगी, क्योंकि 70 तो टोटल संख्या दिया है और सम आधी होती है और विषम आधी होती है, यानी कि 35 और 35 दोनों मिला के 70 हो जाएंगी। तो 35 संख्या हो जाएंगी भैया। अब 69 एक 70/2 गुणा 35, इससे काटोगे कितना आ जाएगा? 3 और 5, 35 गुणा 35। 35 गुणा 35 आएगा तो इसका क्या हो जाएगा? 1225 आपका आंसर आ जाएगा। 35 का वर्ग क्या होता है? 1225। 35 का वर्ग 1225 होता है। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। अब ये तो हो गया भैया 1 से 70 की बात। 1 से 70 की बात हो गया। विषम संख्या को एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 23, 25, 27, 29, 71। भैया इनमें पूछ रहा है 23 से 71 तक कुल कितनी संख्याएं हैं और इन संख्याओं का योग क्या होगा? 23 से 71 तक विषम कुल कितनी संख्याएं हैं और इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए भैया, पहले तो हम वही करते हैं, पहली प्लस अंतिम बटे 2 गुणे। अब संख्याओं की बात आती है, 23 से 71 में कितनी संख्या हो जाएगी? तो भैया 71 हमारा सबसे बड़ी संख्या है। अब बात करते हैं भैया 23 के पहले कौन सा विषम संख्या आएगी? तो 23 के पहले विषम संख्या 21 आएगी, यानी 21 तक का हमें पता नहीं है, तो 21 को घटा लेंगे। तो भैया 21 तक का हमें, जब 1 से 21 तक की हम संख्या घटा लेंगे तो 23 से 71 तक की संख्या बच जाएंगी। तो घटाने पे हमारा 50 आया। अब 50 पूरी संख्या आ गई, 23 से 71 तक की संख्या 50 आ गई, और उसमें से क्या होगा? 25 सम संख्या होगी और 25 विषम संख्या होगी। टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। अब 71 और 23 को जोड़ लेते हैं। 4 7 2 9, 94/2 गुणे 25, इसको काट देंगे। 4 7 75, 17 आ जाएगा। 25 चौको 100 और 17 117, यानी कि 1175 आपका आंसर आ जाएगा। 23 से 71 तक के बीच में 25 संख्याएं विषम संख्या हैं, उसमें से 1175 टोटल 23 से 71 संख्याओं के बीच का योग 1175 होगा। भैया सम संख्याओं को देख लिया और विषम संख्याओं को देख लिया। अब बात करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चनों की। वो क्वेश्चन कैसे हैं? पूछ लिया जाता है कि भैया
3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा, या 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा। तो पूछ लिया जाता है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होगा। 10 गुणजों का मतलब क्या है, 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, ऐसे करते जाएंगे 3 गुणा 10, इनका योग पूछ रहा है। यानी कि 3 + 6 + 9 + 12 + 30। भैया ऐसे पूछ रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब होगा 3 गुणा 1, 3 गुणा 2 और 3 गुणा 3, 3 गुणा 4, ऐसी बढ़ते जाएगी 3 गुणा 10, क्योंकि 10 गुणों का योग पूछ रहा है। अब संख्या क्या निकल के आई, 3, 6, 9, 12, यानी कि 3 के अंतर है सब में 3 का अंतर है, सब में 3 का अंतर है। तो हमने क्या बताया था, जिसमें अंतर समान हो उसमें सूत्र हमारा क्या लगेगा, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुणे कुल संख्याएं। तो प्रथम संख्या कौन है भैया, 3 प्रथम संख्या है, अंतिम संख्या क्या है 30, अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या कितनी है। तो इसमें तो सीधे बताया गया है कि 10 गुणों का योग, यानी कि 10 बताया गया है, इसमें तो सीधे सीधे बता दिया गया है कि 10 संख्या है भैया हमारे में। तो 30 और +3 33 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 15 = 16, यानी कि 3 के प्रथम 10 गुणों का योग, यानी 3 + 6 + 9 + 12 + 30 तक टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, क्योंकि 10 इसमें गुणा पूछ रहा है तो टोटल संख्या 10 हो जाएंगी। और इन टोटल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 165। 23 के प्रथम 10 गुणजों का योग 165 हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का, आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए भैया 6 के गुणज, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग, पहले 3 का देखा, अब 6 का देख लेते हैं। तो 6 में क्या करना है, 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3, 6 × 4 और 6 × 5। 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 24 और 6 × 5 30। अब पूछ रहा है भैया कि इनका सबका योग क्या होगा। तो 6 + 12 + 18 + 30, इनका योग पूछ रहा है, कितना योग होगा, 6 + 12 + 18। तो भैया इनमें क्या है, 6 का अंतर है, सब में 6 का अंतर हो जाता है, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 का अंतर हो गया। तो भैया अंतर समान है तो हम सूत्र लगाएंगे, पहली 10 अंतिम बटे 2 गुणा n। पहली क्या है 6, अंतिम क्या है 30 बटे 2 गुणा n क्या है, n इसमें बताया गया है 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब 6, 30 और 6 36 बटे 2 गुणे 5, क्या हो जाएगा इसका 18 गुणे 5, 18 × 5 = 90 हो जाएगा, 90 आपका आंसर हो जाएगा। 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि सम संख्याओं का योग क्या है, क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है, या फिर जिसका अंतर समान है वो कैसे सॉल्व करेंगे। 5 के गुणज क्या होंगे, 6 के गुणज क्या होंगे, 3 के गुणज क्या होंगे और इनके योग क्या क्या होंगे। तो आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।